मंगलवार 13 सितंबर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर स्थिति कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, तमाम लोगों की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। इस बीच झारखंड में राजनीतिक तौर पर ऊहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। लगातार सत्ता पक्ष खास करके झामुमो की तरफ से राजभवन से आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के स्थिति स्पष्ट किया जाए, ताकि जो ऊहापोह की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की जो स्थिति बनी है उसे ख़त्म किया जा सके। इस बीच आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की ओर से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप से ख़ास बातचीत करते हुए कहा है कि झारखंड में जो भी राजनीतिक वातावरण बने हैं या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो भी खतरा या जो भी अंदेशा जताया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या इसके लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, इसके लिए क्या किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है या जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वो खुद हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। जो भी राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना है या राज्य में जो भी ऊहापोह की स्थिति बनी है, उसके लिए कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। सुदेश महतो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने झामुमो पर साफ साफ निशाना साधते हुए कि जेएमएम वोट और नोट की राजनीति करती है। उनके निशाने पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन के साथ ही पूरी की पूरी पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया और ये बताने की कोशिश की कि 1932 खतियान का एक चाल चला जा रहा कि किस तरह से विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री एक बार कहते हैं कि अगर 1932 को लेकर आगे बढ़ा जाएगा तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, जबकि वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय विशेष सत्र में ये कहते हैं कि पार्टी है या सरकार है वो 1932 और ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। सुदेश महतो ने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर क्या कारण है और आखिर क्यों ऐसा है कि एक ही मुख्यमंत्री एक ही विषय पर अलग अलग बयानबाजी करते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर ये था कि जो भी झारखंड में राजनीतिक वातावरण बने हैं उससे पार्टी कहीं न कहीं उबरने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ आसू के निशाने पर जेएमएम है जो सत्ताधारी पार्टी है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के निशाने पर तमाम विपक्षी पार्टियां खास करके बीजेपी और आसू है। साथ ही कहीं न कहीं जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उससे कहीं न कहीं राजभवन को से भी यह आग्रह किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन सुदेश महतो ने कह करके सनसनी फैलाने की कोशिश की है कि जो भी स्थिति बनी है उसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। यानी झारखंड में जो भी राजनीतिक वातावरण निर्मित हुआ है उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। इसके लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये पहला मौका है जब सुदेश महतो आसू के सुप्रीमो सीधे सीधे हेमंत सोरेन का नाम लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1932 को लेकर के उन्होंने जेएमएम के स्टैंड को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये कहा है अगर झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है तो पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसी की बुनियाद पर ओबीसी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से ये मांग भी की है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। तो इन तीन विषयों पर, यानी ओबीसी आरक्षण के विषय पर, 1932 के खतियान के विषय पर या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर, इन तीन महत्वपूर्ण विषयों पर सुदेश महतो ने बात की है और उनके निशाने पर, उनके आरोपों के घेरे में जेएमएम है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उन्होंने साफ ये बताने की कोशिश की है कि राजभवन जो कुछ कर रहा है वो कानून सम्मत कार्रवाई कर रहा है, कानून के दायरे में रहकर ही तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। लिहाजा उन पर किसी तरह का राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप
नहीं लगाना चाहिए। तो ये पहला मौका है जब सुदेश महतो ने खुलकर इन तमाम विषयों पर बात की है। ऐसे तो आमतौर पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वो प्रेस तक अपनी बातें पहुंचाते थे, लेकिन आज खुद उन्होंने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी और इन तमाम विषयों पर अपना स्टैंड क्लियर किया और ये बताने की कोशिश की कि आजसू डे 1 से इस बात को लेकर स्पष्ट है कि 1932 या लास्ट सर्वे सेटलमेंट को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के भूमिपुत्रों के साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके। साथ ही जो ओहापोह की स्थिति राजनीतिक तौर पर बनी है, उसके लिए हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसके लिए भी हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। उन्हीं के कृत्यों की वजह से आज ये जो कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।